सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मोइज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं ऐसी खबर से जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। क्या नाज़रीन आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े इंटेलिजेंस लेवल पे जहाँ पे बहुत बड़े फैसले लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पे आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रुप बनाएं और उसके अंदर आप एक सहाफ़ी को ऐड कर दें गलती से और वहाँ पे आपके वॉर प्लान्स एक्सपोज हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया है अमेरिका में, जहाँ पे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ के स्टाफ ने जो जरीदा है एटलांटिक, उसके जो एडिटर इन चीफ हैं जेफरी गोल्डबर्ग को सिग्नल नामी जो एक ऐप है, एप्लीकेशन फॉर चैट, उसके एक ग्रुप में ऐड कर दिया गलती से। और वहाँ पे यमन के हवाले से जो मिलिट्री ऑपरेशन जो हूथी बागियों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उस हवाले से जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं वो डिस्कस हो रहे थे। और माइक वॉल्ट्ज़ का ये कहना है कि उनके स्टाफ ने गलती से वहाँ पे ऐड कर दिया और वो इस वजह से क्योंकि उनका कोई गलत नाम से नंबर सेव हुआ था। और नाज़रीन, जब से ये खबर आई है पूरी दुनिया में तहलका मच गया है कि जो वॉर प्लान्स हैं अमेरिका के, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हसास मालूमात हैं, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसके अंदर एक सहाफ़ी को डाल दिया और उसको एक्सपोज कर और उसको तकरीबन तमाम उसे एक्सपोज कर दिया। ऑब्वियसली जब कल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ब्लैक क्लैश आया और लोग जो डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि वो वाइट हाउस से जवाब मांगते हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ कैसे। और जो सेनेट के डेमोक्रेट्स की बात करें, जो कि सेनेट, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी एस्टोनिशिंग अप्रोच है और बहुत ही लापरवाह अप्रोच है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि सिग्नल जैसी अनअप्रूव्ड मैसेजिंग ऐप्स जिसमें कोई आइडिया नहीं कि चाहे उसकी कन्वर्सेशन इनक्रिप्टेड भी है, वहाँ से लीक हो सकता है कि वो इतने बड़े डिस्कशंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल ही क्यों हो रही है। और अगर इस पर हम माइक वॉल्ट्ज़ का रद्द-ए-अमल आया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी ली इस मिसहैप के लिए। उन्होंने रिग्रेट किया, माजरत भी की आवाम से, और उन्होंने कहा कि ये उनकी बेसिकली स्टाफर की चलें गलती नहीं है, लेकिन ये माइक वॉल्ट्ज़ की जिम्मेदारी थी कि इसमें पूरी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है इस तरह की कम्युनिकेशन की, और इस तरह का वाक़या नहीं पेश आता। और जब गुज़िश्ता शब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये मामला रखा गया सहाफ़ियों की जानिब से, तो पहले तो उन्होंने इस पर लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उसी वक्त ही अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ के पलड़े में अपना वज़न डालते हुए उनको फुल सपोर्ट दी। और उन्होंने कहा कि माइक वॉल्ट्ज़ एक बहुत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है इस वाले मामले के बाद। तो उन्होंने कहा है कि उम्मीद है दोबारा ये मामला नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतना सिग्निफिकेंट इंसिडेंट नहीं है और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा पूरी मिलिट्री ऑपरेशंस पर। उन्होंने मज़ीद भी ये कहा कि उनको अपनी टीम पर मुकम्मल एतमाद है और ये एक बहुत बड़ा माइनर इशू। उन्होंने कहा कि जब से वो आए हैं 8 हफ्ते में ये एक छोटा सा माइनर ग्लिच है और कोई सीरियस बात नहीं, और मीडिया इसको बहुत ज़्यादा आउटप्ले कर रहा है उनकी हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि कोई भी वॉर प्लान्स नहीं टेक्स्ट हो रहे, तो इस वजह से सिग्नल का इस्तेमाल में कोई मसला नहीं है। और जो कैरोलिन लेविट हैं जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं शेयर हुई थी इस चैट के अंदर। मजीद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने कहा कि बेसिकली इस तमाम जो ग्रुप चैट थी सिग्नल की, इस पर बिल्कुल इफेक्टिव पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हुई जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये एक तरह से फ़नी और तशवीशनाक ज़रूर है कि इतने इंपॉर्टेंट मामलात को डोनाल्ड ट्रंप की टीम किस तरह से डील करी है। हाँ, लेकिन जिस तरह के मामलात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रहे हैं, फ़नी मामलात भी रहे, कुछ सीरियस मामलात भी रहे, तो ये नहीं कह सकते कि कोई उनके हवाले से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है। लेकिन है तो ज़रूर इस तरह का वाक़या शायद ही कभी हमने पहले देखा हो रिसेंट पास्ट में। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह इतना बड़ा अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी को लेके मामला हो गया। अब बात करते हैं चाइना की कंटिन्यूड सक्सेस हर मैदान में। चाइनीज़ कंपनी BYD, उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त सेल्स रिकॉर्ड किए। $100 अरब को उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नाज़रीन सेल्स क्रॉस कर गई हैं। उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। एक बड़ा मशहूर वाक़या 2013 में, जब BYD हमेशा से इलेक्ट्रिक बैटरीज लिथियम तो बनाती रही है, तो उन्होंने 2013 में कहा कि हम टेस्ला को ओवरटेक कर देंगे। तो 2013 में जब इलॉन मस्क से इंटरव्यू में पूछा कि एक कंपनी कहती है कि वो आपको कुछ अरसे में ओवरटेक कर देगी, तो इलॉन मस्क ने कहा कि ये एक सिर्फ जोक है और उससे बढ़ के कुछ नहीं। और नाज़रीन 12 साल में ये जोक रियलिटी में बढ़ गया है, क्योंकि BYD जो कि चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल जायंट और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा EV जायंट बन चुका है, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है 2024 में 777 अरब युआन का, जो कि बनता है तकरीबन $107 अरब। और एक साल के अरसे में ये तकरीबन उनकी सेल्स में 29% का इजाफा है। और इस कंपनी ने BYD ने तकरीबन 42 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो 2024 में डिलीवर की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियाँ दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने बेसिकली 97.7 अरब डॉलर का रेवेन्यू किया था, कम से कम BYD से $10 अरब कम। और उन्होंने तकरीबन 1.79 मिलियन बैटरी पावर्ड व्हीकल्स थी, जो कि BYD के नंबर ऑफ यूनिट से कदरे कम हैं। अगर नाज़रीन हम टेस्ला की बात करें तो कुछ अरसे से वो अच्छी खबरों में बिल्कुल भी नहीं है और उनकी डिक्लाइन इन डिलीवरीज भी हुई हैं। उनका तकरीबन 2024 के अरसे में जो डिलीवरी का स्टेटिस्टिक्स हैं, ये तकरीबन 1.1% की कमी आई है टेस्ला की नंबर ऑफ डिलीवरीज है, और ये उनकी तारीख में पहला डिक्लाइन है। और नाज़रीन अगर हम चाइना के और यूरोप में टेस्ला की कारकर्दगी अगर हम नोटिस करें तो वहाँ पर उनको बड़े शदीद चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत शदीद कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। सिर्फ अगर यूरोप की बात करें तो जो टेस्ला की सेल्स हैं उस पर 40% की गिरावट आई है फरवरी के महीने में, गुज़िश्ता साल अगर फरवरी की बात की जाए उसके मुकाबले में। और अगर हम नाज़रीन BYD जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट है और दुनिया का बहुत ही फास्ट ब्रांड बन चुका है, पाकिस्तान में भी वो उन्होंने इनरोड्स किए। पाकिस्तान में उन्होंने 2 गाड़ियाँ लॉन्च कर चुके हैं, एटो और सील, और अब एक और सी लाइन लॉन्च होने जा रही है। कम से कम अब डिलीवरीज भी शुरू हो गई पाकिस्तान में उस कंपनी की। और अगर उनके जो CEO हैं वैंग युआनफू, उन्होंने हाईलाइट किया है इस रैपिड डेवलपमेंट को, इस कंपनी BYD कंपनी को। उन्होंने मज़ीद कहा है कि BYD बेसिकली ना सिर्फ बैटरीज में इंडस्ट्री लीडर बन गया है, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स NEVs में भी उसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। और अगर नाज़रीन ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो BYD का जो रोल है ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज करने का, जो बेसिकली पूरी मार्केट के डायनामिक्स यकसर तब्दील कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उस पर BYD का बहुत बड़ा रोल है। अफोर्डेबल बना दी उन्होंने गाड़ियाँ लोगों के लिए। और अगर नाज़रीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो BYD ने बेसिकली अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सिस्टम लॉन्च किया है, टेस्ला से भी ज़्यादा, जिसमें बेसिकली 250 माइल्स की रेंज सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग से ऐड हो जाती है। और ऑब्वियसली ये जो है सुपर चार्जर जो टेक्नोलॉजी है टेस्ला की, उससे ये कहीं ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ला की जो सुपर चार्जिंग फैसिलिटी उसमें 15 मिनट में 200 माइल ऐड होते हैं, लेकिन BYD की जो सुपर फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी उसमें 5 मिनट में 250 माइल्स ऐड हो रहे हैं। और अगर ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम की बात की जाए तो BYD ने नाज़रीन इंट्रोड्यूस किया है एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जिसका नाम है गॉड्स आई, जो कि किसी भी एडिशनल कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है। वो एम्बेडेड फीचर आ रहा है तकरीबन तमाम ही मॉडल्स के लिए। और ये बेसिकली नाज़रीन टेस्ला का जो फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है उसके मुकाबले में टक्कर में सिस्टम लाया गया। और ये जो फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम नाज़रीन वो आता है $99 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ, या फिर $8,000 की वन टाइम फ़ी है अमरीकी कंज्यूमर्स के साथ। उसके मुकाबले में जो BYD का जो सिस्टम आया है गॉड्स आई का, वो बिल्कुल मुफ्त है, उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं। और अगर हम नाज़रीन FSD फुल सेल्फ ड्राइविंग की चैलेंजेस सर्विस जो टेस्ला की उसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे अभी तक चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने उनको रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं दिया है। FSD जो फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है टेक्नोलॉजी का चाइना की गाड़ियों में, और चाइना बहुत बड़ी मार्केट है नाज़रीन, 1.5 अरब लोगों का मुल्क है। मज़ीद बात करें तो चाइना में टेस्ला ने फ्री जो है फुल सेल्फ ड्राइव ट्रायल्स लॉन्च किए थे, लेकिन ऑब्वियसली यूज़र कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आई हैं तो वो रोक दिए गए थे और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम करें। और अगर मार्केट शेयर्स की बात की जाए, चाइना में बहुत बड़ी मार्केट है जो BYD ने तकरीबन 32% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है न्यू एनर्जी व्हीकल का, जिसमें हाइब्रिड्स भी आते हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो है एक मेंबर बनवा लिया है उस मार्केट में। और अगर हम टेस्ला के मार्केट शेयर की बात की जाए चाइना में तो वो सिर्फ 6.1% है,
है, जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक कम है, डिस्पाइट के उनकी रिकॉर्ड शिपमेंट्स हैं उसके बावजूद भी सिर्फ 6% है। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स और जनरली व्हीकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करा है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, गाड़ी को भी ओवरटेक कर लिया है। और नाज़रीन, अगर हम अमरीकी मार्केट के चैलेंजेस की बात की जाए तो जो चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं BYD, वो तकरीबन अभी तो लॉकड आउट हैं US मार्केट से, क्योंकि टैरिफ्स और जो उन पर पाबंदियाँ हैं, सैंक्शन, उसके बावजूद बाकी दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और यूरोपियन स्ट्रगल्स अगर टेस्ला की बात की जाए तो ऑब्वियसली हमने आपको बताया कि 40% की गिरावट उनमें सेल्स नज़र आई। एंड ऑब्वियसली जो यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने उन्होंने कहा है कि टेस्ला को मज़ीद चैलेंजेस जारी हैं। और अगर नाज़रीन इस तमाम सिचुएशन का खुलासा किया जाए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन दिया है टेस्ला को BYD ने, और अब टेस्ला इज़ ऑब्वियसली उनको पीछे छोड़ दिया है टेस्ला को BYD ने। और अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चाइना एडवांसमेंट्स करे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ग्रोथ के हवाले से भी, और गाड़ियों की टोटल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हैं। और टेस्ला के जनरल चैलेंजेस भी, स्पेशली जब से इलॉन मस्क हुकूमती रोल उन्होंने इख्तियार किया है, तो कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा खबरों में हैं लेकिन अच्छी खबरों में नहीं है। इन तमाम सूरत हाल के हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बातें हैं। लेकिन हमारे शो का यहाँ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और नाज़रीन बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।